अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है। दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से आप समझेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की को सबमिशन को, उनके क्वेश्चन को और आंसर को अच्छे तरीके से समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फिनलैंड को जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो वीज़ा लाजमी तौर पर जो है मिलेगा। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जब आप फिनलैंड का वीज़ा जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में जो है फिनलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन जो सबमिशन है वो आपने हॉलैंड की एम्बेसी को जो है वो जमा करवाना होता है। और यहाँ पे जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ए वीज़ा टू द नीदरलैंड, और नीचे लिखा हुआ आल्सो रिप्रेजेंटिंग फिनलैंड। तो दोस्तों, नीदरलैंड की एम्बेसी ही जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा फिनलैंड के वीज़ा को जो इशू होते हैं उनको जो है जो बाकायदा डील करती है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपनी जो फिनलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन जो फीस फॉर्म है और वीज़ा एप्लीकेशन फीस और वीज़ा एप्लीकेशन की बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी जो है वो नीदरलैंड की एम्बेसी में जो है वो जमा करवा सकते हैं, या VFS ग्लोबल जिसे जारिस इंटरनेशनल कहा जाता है वहाँ पे जो है वो जमा करवा सकते हैं। और आगे बकायदा लिखा हुआ है कि द सेम प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स मेरे अप्लाई व्हेन यू सबमिट ए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ए वीज़ा टू द फिनलैंड। और बकायदा लिखा हुआ है कि जो हॉलैंड की वीज़ा अप्लाई नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं वही चीज़ें जो है आपने फिनलैंड के लिए भी जो है वो अप्लाई करते हुए जो वो देनी होंगी। तो दोस्तों, फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इसकी अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो भी लाइव डेमो है, आप देख सकते हैं कि आप जब फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और इसी तरह अब आपको जो है मैं आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिनलैंड के लिए फिल करना है वो जो है वो दिखाने जो है वो बकायदा लाइव डेमो जो है वो देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने जो है वो बकायदा यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने जो है वो बकायदा ओपन होगा। ये हॉलैंड की ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें जो है बकायदा आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी इसी तरह ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म हॉलैंड की नीदरलैंड की एम्बेसी पे को ही जो है वो ऑनलाइन जाके जो है वो सबमिशन करवाना ही होगी। तो दोस्तों, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या बांग्लादेश से या मालदीव से या पाकिस्तान से तो यही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे और इसी तरीके से जो है वो आपने फिल करना होगा जिस तरह मैं अब आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री चूज करना होगा। अगर आप पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश जो भी होगा वो यहाँ पे आपने फिल करके इसको जो है वो आगे जो है जो जाना होगा। इसका लिंक भी जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपसे गिवन नेम पूछ रहा है तो गिवन नेम दोस्तों मिसाल के तौर पर मेरा अगर नाम हसन अली है तो हसन जो है वो मेरा गिवन नेम होगा और सर नेम जो है वो मेरा जो है गिवन नेम हसन होगा, सर नेम जो है वो मेरा अली जो है वो होगा। यहाँ पे मैं अली लिख देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आपसे कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त आपका कोई और नाम था, तो मेरा उस वक्त भी वही नाम था जो हसन अली मेरा नाम था, जो अभी भी मेरा नाम मौजूद है। अब आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी होगा वो यहाँ पे आप देंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल जो भी आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो टिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैं मैरिड हूँ। अगर आप सिंगर हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वो क्लिक करेंगे तो मैं मैरिड हूँ। आगे आपसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछ रहा है जो कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो अब आपसे पूछ रहा है। आपने अपना भी जो जिस भी कंट्री में रहते हैं उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दे के आगे नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपसे वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आपने यहाँ पे जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो देनी होगी और डेट ऑफ बर्थ में पहले डे फिर मंथ फिर आपने ईयर जो है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। अच्छा, अब आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ से मुराद दोस्तों आपका वो आपके सिटी का नाम पूछ रहा है, जिस सिटी में आप पैदा हुए थे। अब आपसे वो उस कंट्री का नाम पूछ रहा है कि जिस कंट्री में आप पैदा हुए थे, पहले सिटी का नाम फिर कंट्री का नाम। अब आपसे कह रहा है कि वाज योर नेशनैलिटी एट बर्थ एंड डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त आपके पास कोई और नेशनैलिटी थी। तो अगर तो दोस्तों आप जब पैदा हुए थे तो आपके पास कोई और नेशनैलिटी थी तो आप यस पे क्लिक करके नीचे आपने फिर उस नेशनैलिटी का नाम देना होगा। तो मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, उस वक्त मेरे पास कोई और नेशनैलिटी नहीं थी और पैदा भी मैं पाकिस्तान में ही हुआ था, तो मैं नो पे टिक करूंगा। आगे कह रहा है डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी। तो आपके पास अगर तो कोई और नेशनैलिटी मौजूद है तो आप यस पे टिक करके नीचे आपने फिर उस मुल्क का जो है वो नाम देना होगा। तो मेरे पास कोई और नेशनैलिटी मौजूद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को टिक करके नेक्स्ट पे जो है वो मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों आपसे
टेलीफोन नंबर पूछ रहा है कि आप जो है वो बकायदा टेलीफोन का नंबर बताएं। यहाँ पे आप अपना सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करेंगे और आगे टेलीफोन नंबर भी जो है वो आपने देना होगा। इस तरह दोस्तों अब आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं जो है वो ईमेल एड्रेस भी जो है वो बकायदा जो है वो दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपसे पर्सनल डिटेल पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में किस जगह पे रह रहे हैं, उसका जो है बकायदा आपने एड्रेस जो है यहाँ पे लिखना होगा, अपना घर का एड्रेस पूरा यहाँ पे देंगे। एडिशनल एड्रेस अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी है तो वो आप पूरा देंगे। यहाँ पे आपने अपने सिटी का पोस्ट कोड देना होगा। अगर आप नाम भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों जिन क्वेश्चन के आगे स्टार लगा हुआ है वो लाजमी तौर पर आपने फिल करना होगा, जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ वो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब आपसे सिटी पूछ रहा है, यहाँ पे जो है वो मैं सिटी दे देता हूँ, अपने जिस भी जगह पे रहता हूँ, जिस भी कंट्री में जो मेरा सिटी है वो दे देता हूँ। आगे मेरे से अपना कंट्री पूछ रहा है, मैं कंट्री दे देता हूँ। इसी तरह आपने ये पूरा अपना घर का एड्रेस जो है वो देने के बाद नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना होगा। आपसे कह रहा है डू यू होल्ड नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री यूर करंटली रिजाइडिंग इन, यानी कि वो कह रहा है कि इस वक्त आप जिस जगह पे रह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, तो आपके पास जो है कोई उसके अलावा भी जो भी आपके पास पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की नेशनैलिटी है, तो आपकी इस नेशनैलिटी वाले कंट्री के अलावा किसी और जगह भी आपकी रिहाइश मौजूद है। तो दोस्तों मेरे केस में नो है, तो अगर आपकी रिहाइश जो है वो किसी और जगह पे मौजूद है तो आप यस पे टिक करेंगे। तो डू यू हैव अ नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री यू करंटली रिजाइड इन, यस। दोस्तों सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ। दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी मौजूद है। तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी मौजूद है। और अगर आपके पास मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास वहाँ का वर्क परमिट है या रेजिडेंट परमिट है, तो फिर मुझे वो जो है वो डिटेल देनी होगी। तो चूंकि मेरे पास नेशनैलिटी है तो मैं यस पे जो है टिक करके जो है नेक्स्ट पे जो है वो चला जाऊंगा। अब आपसे कह रहा है कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों यहाँ पे आपने पूरे इस फॉर्म में जो है वो अपने पासपोर्ट की डिटेल जो है वो देनी होगी। तो यहाँ पे जो है ज्यादातर लोगों के पास 99% लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, कुछ लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, और कुछ लोग जो सर्विस करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके पास सर्विस पासपोर्ट होता है, वो इस वाली ऑप्शन पे जाएंगे। बाकी 99% लोगों के पास आम पासपोर्ट होता है जिसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहते हैं। वो यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा और नीचे जो है पासपोर्ट का जो है वो नंबर देना होगा। अब आपसे कह रहा है कि वो जो है आपका पासपोर्ट बना कब था, उसका आपने डे, मंथ और फिर ईयर जो है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। इसी तरह आगे आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी भी जो है वो पूछ रहा है, यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आप जितना भी डाटा जो है इस फॉर्म को फिल करते हुए देंगे वो सारा पासपोर्ट से दे के ही देंगे। अपने नाम का स्पेलिंग हर चीज जो है अपनी कोई भी कमी बेशी उसमें नहीं करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि ये जो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है ये इशू कहाँ से हुआ था, तो आपका जिस भी कंट्री से इशू हुआ होगा उस कंट्री का आप नाम देंगे। तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था तो मैं उसको ऑप्शन को टिक करके आगे जो है वो चला जाऊंगा। अब आपसे कह रहा है आर यू ट्रैवलिंग विद द फैमिली मेंबर हु इज सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बताता चलूँ, जिन लोगों के पास इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप जो है वो मौजूद है यूरोपियन यूनियन कंट्री का, और वो उस इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो इस वाली ऑप्शन पे जो है वो बकायदा जो है वो यस करेंगे। और बकायदा फिर आप जो बताएंगे व्हाट इज द योर फैमिली रिलेशन टू द, जो बंदा जो है वहाँ पे जो है वो फिनलैंड में रह रहा है उसके आपके साथ रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो है आपने बकायदा जो उसकी डिटेल देनी होगी, और इस डिटेल में आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो आप अदर में जाके जो है बकायदा यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो मेरा ब्रदर है तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्रदर दे देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि जो बंदा आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है या वहाँ पे जो है यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में मौजूद है, जिसको आप जानते हैं या जिसके पास आप जा रहे हैं, तो उसका जो है सर नेम यहाँ पे जो है वो आपने देना होगा। सर नेम से मुराद दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि अगर मेरा नाम अहमद भट्ट है, उस बंदे का नाम अहमद भट्ट है, तो भट्ट उसका सर नेम होगा, और उसका जो गिवन नेम है, जो फर्स्ट उसका नाम है, जैसे कि अहमद भट्ट जो है उस बंदे का नाम है तो सर नेम उसका भट्ट और फर्स्ट नेम जो है उसका गिवन नेम आएगा। अब आपसे कह रहा है कि उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताएं। यहाँ पे आपने उस बंदे की जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बकायदा जो है वो बतानी होगी कि वो बंदा जो है किस साल में पैदा हुआ था। अब आपसे नेशनैलिटी ऑफ द यूरोपियन कि वो किस कंट्री का जो है वो सिटीजन है। तो दोस्तों ये सारी जो नेशनैलिटीज हैं, जो भी 26 कंट्री जो मौजूद हैं शेंगन कंट्रीज में जो आते हैं, उनके सभी के जो है वो नाम जो है वो वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। तो आज जो हम फिनलैंड के लिए चूंकि अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है वो ये वाली ऑप्शन पे जाके जो है वो टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे नीचे कह रहा है कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, आप जो बंदा आपको बुला रहा है या इनविटेशन भेज रहा है उसके पास वहाँ की रेजिडेंसी है, वर्क परमिट है या सिटीजन है, तो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो सिटीजन है। तो इसी तरह वो आपसे कह रहा है कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी कार्ड नंबर
सॉरी यहाँ पे आपने उसका नंबर देना होगा। तो आप उसके पास अगर तो पासपोर्ट है तो आपने उसका पासपोर्ट नंबर देना होगा, और उसके पास रेजिडेंट परमिट है तो उसका नंबर देना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास इन्विटेशन स्पॉन्सर मौजूद है तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपने जिस बंदे ने भी आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजा उससे ये सारी डिटेल आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। अब आपसे कह रहा है फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द एंट्री परमिट के। दोस्तों अगर तो इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन साइड द शेंगन एरिया, अगर तो आपका दोस्तों शेंगन एरिया ही फाइनल डेस्टिनेशन है तो फिर आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप फिनलैंड से जो है वो फिनलैंड का जो है वीजा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिनलैंड के बाद आगे आप अमेरिका जाएंगे तो फिर आपने नो वाली ऑप्शन पे जाके जो है बकायदा देना होगा कि उस अमेरिका का जो है मेरे पास एंट्री परमिट है, या जो भी ऑप्शन होगी। अगर एंट्री परमिट मौजूद है तो वो लिखेंगे, एंट्री परमिट नहीं है तो फिर बकायदा जो है उसकी डिटेल देंगे। अगर यस पे एंट्री का परमिट एंट्री का परमिट की डिटेल अगर यस करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि वो आपके पास जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है, उसकी जो है वो आगे फिर आपने एक्सपायरी डेट देनी होगी। तो दोस्तों हम जो है जैसे चूंकि सिर्फ फिनलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो फिनलैंड ही है, वहां से ही हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में इंडिया या बांग्लादेश से वापस आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट यस करूंगा कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ फिनलैंड ही है, शेंगन एरिया ही है। तो आगे जो है अब आपसे पूछ रहा है कि आपका वहां पे जाने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फैमिली विजिट और टूरिज्म दोनों मेरे पर्पस हैं। आपका जो भी होगा वो आपने देना होगा। यहाँ पे आप अगर एडिशनल कोई पर्पस भी देना चाहें तो वो यहाँ पे जो है वो लिख के दे सकते हैं और नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों आप जो है वो फिनलैंड जो आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां पे जो है आप पहुंचेंगे कब, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं कि मैं 1 अप्रैल 2021 को जो है वो वहां पे पहुंचूंगा। अब आपसे कह रहा है कि आप वापस कब आएंगे, तो मेरा जो कि 15 दिन का ट्रिप है तो मैं 16 अप्रैल 2021 को जो है वहां से जो है वो वापस आऊंगा। अब आपसे कह रहा है कि विल यू बी विजिटिंग कंट्री आउटसाइड द शेंगन विद दिस ट्रैवलिंग पीरियड। तो अगर तो दोस्तों आप जो है किसी भी और शेंगन कंट्री को जो है वो विजिट करेंगे इस फिनलैंड के बाद, तो फिर आपने यस पे टिक करना होगा। और अगर आप उसका फिर आगे आपने बकायदा फिर नंबर ऑफ डेज इन शेंगन जो है वो भी जो है यहाँ पे जो है वो देने होंगे। तो अगर तो आप जो है योर इंडिकेट सॉरी यहाँ पे आपसे कह रहा है विल यू बी द विजिटिंग कंट्रीज आउटसाइड, तो अगर तो आउटसाइड शेंगन एरिया विद दिस पीरियड, तो दोस्तों मैं जो है किसी भी और शेंगन कंट्री के अलावा कहीं और पे जो है वो नहीं जाऊंगा, तो मैं नो वाली टिक पे जो है वो ऑप्शन करूंगा। और अगर जो है आप शेंगन कंट्री से बाहर जो है कहीं और पे, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मिसाल के तौर पर आप फिनलैंड के ट्रिप के बाद जो है आगे अमेरिका जो है जाना चाहेंगे तो आपने भी जो है यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ डे जो है यहाँ पे जो है वो देने होंगे। तो आगे लिखा हुआ है शेंगन विद इन दिस ट्रैवल पीरियड। तो दोस्तों मैं जो है विल बी विजिटिंग कंट्री आउटसाइड शेंगन विद दिस ट्रैवलिंग पीरियड, तो दोस्तों मैं नो पे जो है टिक करूंगा। मैं सिर्फ जो है जस्ट उसी एरिया में जाऊंगा, शेंगन एरिया में जाऊंगा, उसके अलावा कहीं और पे नहीं जाऊंगा। अब आपसे वो कह रहा है कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए, तो मैं सिंगल एंट्री भी मल्टीपल एंट्री पे भी नहीं जाऊंगा, सिंगल एंट्री वीजा मुझे चाहिए और इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। अब आपसे कह रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री। दोस्तों मेंबर स्टेट से मुराद ये वाले 26 कंट्री हैं जो कि शेंगन कंट्रीज में आते हैं और ये उन सभी के यहाँ पे जो है वो नाम मौजूद हैं। तो चूंकि आज जो है हम फिनलैंड के मैं जो है वो फिनलैंड के लिए वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी फर्स्ट एंट्री शेंगन कंट्री में से सिर्फ फिनलैंड के लिए होगी। आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब आपसे कह रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ द मेन डेस्टिनेशन के आप जो है वो इन 26 जो शेंगन कंट्रीज हैं उनमें आपका जाने का जो मेन डेस्टिनेशन है वो कौन सी जगह है, तो मेरी जो है वो फिनलैंड ही है। आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे आपने 26 जो अगर कंट्रीज में जो भी अगर मौजूद होगी तो वो यहाँ पे आपने देनी होगी। तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी वही है और मेन डेस्टिनेशन भी वही है। अब आपसे कह रहा है कि विल यू विजिट अनदर शेंगन मेंबर स्टेट, तो अगर तो आप किसी और मेंबर शेंगन स्टेट को अगर विजिट करेंगे तो आपने यस पे क्लिक करना होगा। तो मैं चूंकि सिर्फ जो है वो फिनलैंड शेंगन स्टेट को ही विजिट करूंगा, तो मैं नो पे टिक ऑप्शन पे करूंगा, किसी और कंट्री शेंगन स्टेट में जो है वो नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट पे जो है वो फिर आपको चले जाएंगे। अब आपसे दोस्तों कह रहा है कि हैव यू फिंगरप्रिंट प्रीवियसली, आपने जो है जब शेंगन वीजा अप्लाई किया था तो आपने फिंगरप्रिंट दिए थे। तो दोस्तों ऑलरेडी जो है मैं शेंगन वीजा अप्लाई कर चुका हूँ और उसके मैंने फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे दिए थे। तो यहाँ पे आप उसकी डेट और मंथ भी जो है वो यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। अगर आपको डेट और मंथ याद नहीं है, जस्ट आप अपना ईयर भी जो है वो दे सकते हैं। और अगर आपको साल भी याद नहीं है तो आप हाल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपने लाजमी तौर पर यस अगर किया तो आपने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट दिए हो तो आपने यस लाजमी तौर पर करना होगा। और दोस्तों अगर आपको जो है कोई शेंगन
वीजा जो है वो ग्रांट हुआ था तो उसका जो वीजा का स्टिकर नंबर है फिर आपने जो है वो यहाँ पे देना होगा। और अगर आपको ऑलरेडी फिंगरप्रिंट शेंगन वीजा के लिए दिए थे लेकिन आपको ग्रांट वीजा नहीं हुआ था तो फिर भी आप इसको यस करेंगे और फिर इस वाली ऑप्शन को जो है वो स्टिकर वाली ऑप्शन को जो है वो हाल ही छोड़ देंगे। ये कंपलसरी नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, स्टार सिर्फ इस ऑप्शन पे लगा हुआ है। तो आपने इसको फिल करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चले जाएंगे। अब दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये देखें राइट साइड पे जो हमने जो भी कॉलम फिल किए हैं उनके साथ जो है वो टिक का साइन नजर आ रहा है जो इस चीज को शो कर रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वीजा एप्लीकेशन का आप फिल कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको पूरा जितना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आपने सबमिट किया है उसकी पूरी जो है वो अब आपको समरी दिखा रहा है। तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे इस पोर्शन पे पहुंच के इसको लाजमी तौर पर एक दफा जो है वो रिव्यू करें कि कोई ऐसी मिस्टेक तो आपसे नहीं हुई, जो आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो तो यहाँ पे आप किसी भी पोर्शन को जाके एडिट जो है वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे इससे आगे ऑनवर्ड चले जाएंगे तो फिर आप इस वाले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को आपके पास एडिट वाली ऑप्शन जो है वो नहीं नजर आएगी, नहीं जो है वो ऑप्शन मौजूद नहीं होगी। तो दोस्तों मैं सारा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पे जो है वो चला जाऊंगा। दोस्तों अब ये सारा जो है अब आपको जो है वो समरी और प्राइवेसी स्टेटमेंट, आपको एफिडेविट और सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है ये आपने रीड मोर पे जाके पूरी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इनको सभी को पढ़ने के बाद जो है आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चले जाएंगे। तो दोस्तों अब जो आपकी पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। आप यहाँ पे जो है आप इसको जो है वो डाउनलोड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वाली ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आप ये देखें वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो चुका है और ये बाकायदा आप देख सकते हैं कि पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने डाटा दिया था ये इसको जो है वो फिल हो चुका है और आप के सामने पूरा वीजा एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है। यहाँ से जो है आप इसको प्रिंट करके या डाउनलोड करके जो है इसको प्रिंट आउट भी जो है वो इसका जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। इसी तरह दोस्तों आप जो है इसको जो है डाउनलोड करने के बाद जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी डॉक्यूमेंट्स की, जिस भी आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होंगे उसकी डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल लगा के पूरी फाइल को तैयार करके VFS ग्लोबल इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में जो है जो भी उनके वीजा सेंटर्स मौजूद हैं वहां पे जो है वो आपने अपना जो अपॉइंटमेंट लेके जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स सबमिशन जो है वो पूरी फाइल जो है वो करवानी होगी। तो दोस्तों फिनलैंड के वीजा के बारे में, इसके बावजूद भी फॉर्म फिलिंग के बारे में या रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।